everyone, this is Privesh here and today I am here at Technische Universität Berlin, TU Berlin. This is one of the most prestigious university of Germany. This university comes under the TU9 group. This is the land of ideas, research, discovery, land of opportunity, land of startups, land of Nobel Prize winners. And today I am here at TU Berlin and here we have our student Mr. Keyur Vaidya, who will be taking us around the campus, will be providing us the campus tour and that too personally. So first of all, Keyur sir, thank you for coming over here. ये हमारे स्टूडेंट है 2024 के, ये अपना कर रहे हैं मास्टर्स. He will be sharing many more insights, many more insider tips regarding TU Berlin. And my personally, this is the favorite university of me because this university has the strongest alumni in entire Germany. Siemens, Bosch, BMW, SAP, Zalando, Auto One, मैं कंपनीज के नाम लेते लेते थक जाऊंगा. And this university was founded in 1879. 35,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, 27% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, 20 प्रोग्राम्स अवेलेबल इन मास्टर्स एंड इंग्लिश टॉट. बैचलर्स में भी प्रोग्राम है. जो स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं, स्पेशली जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में, ये यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू कैन गेट. आज ही अपना एलिजिबिलिटी चेक कराइए. एंड राइट नाउ विल बी लुकिंग फॉरवर्ड विद केयूर वैद्या सर. सो केयूर वैद्या सर, first of all, introduce yourself to my viewers. My name is Keyur Vaidya. My background is I am an automotive engineer, so I want to do some MBA related to business, masters in business. So I contact with Privesh sir and Privesh sir guided me very well. So I got admission in TU Berlin in MBA. So first of all, Keyur sir, let my viewers know कि आपने TU Berlin ही क्यों choose किया? Because of the TU Berlin is the top university in the Germany, and the professors and the research are helpful and very renownable for the student, and it's very helpful to get a job easily in Germany. So that's why I select TU Berlin. So come, let's visit our university. What was the feeling? What was the expectation? जब आप TU Berlin में अंदर उससे पहले क्या expectation थी? जब कैंपस आपने फर्स्ट टाइम देखा, वो दिन क्या? मेरी expectation तो पूरी अलग थी. मुझे नहीं लगा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी घूमने में मुझे 4 दिन हो गए स्टार्टिंग में. So it's a very big university. यहाँ पे I would love to show that यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा है नो मनी, नो आइडियाज, नो मॉर्निंग. इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी को बोलता हूँ लैंड ऑफ आइडियाज, लैंड ऑफ रिसर्च, लैंड ऑफ इनोवेशन, लैंड ऑफ स्टार्टअप, लैंड ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स. बिकॉज ये यूनिवर्सिटी के पास जो एलुमनी है वो जर्मनी में कहीं पे भी एलुमनी आपको देखने मिलेगा. एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनी, SAP, Bosch, Siemens. तो केयूर सर का प्रोफाइल ऐसा है कि उन्होंने 10th किया, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बैचलर्स किया एंड उसके बाद उनका 7 years का वर्क एक्सपीरियंस है इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. आई वुड ऑल्सो लव टू मेंशन ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी इनके मास्टर्स की. सो जो इस कंपनी में वो थे वेयर वी विजिटेड ऑल्सो, तो मेरी और केयूर सर का जस्ट एक इंटरेक्शन हुआ था दैट मैं भी जर्मनी का सोच रहा हूँ. जस्ट वो दैट वाज जस्ट अ थिंग, दैट वाज अ स्पार्क जो स्टार्ट हुआ. एंड देन कब एप्लीकेशन हुई, कब एडमिशन आया, कब वीज़ा आया, वी वांट अ स्टूडेंट जर्मनी आ गए. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज वीज़ा आने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट
वी आर मीटिंग। सर का सिर्फ एक थैंक यू का टेक्स्ट आया था, बहुत अच्छा वाला। इट्स वेरी यस, बहुत शॉर्ट टर्म में उस समय हुआ था। आपने वीजा आया और आप 7 डेज या 5 डेज के अंदर सेकंड डे अपने आप फ्लाई कर गए। एंड एज ए स्टूडेंट, बिकॉज यूनिवर्सिटी के एलुमनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस, और यूनिवर्सिटी के जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है व्हेन इट कम्स टू टाई अप विद जर्मन कंपनीज। सो एज ए स्टूडेंट हाउ इट फील्स दैट आप वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या एज ए स्टूडेंट आपको कितना आपका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है? बात तो आपकी सही है। बेसिकली थिंग इज द alumni is the very strong here, because every student complete this course from TU Berlin. It's get a easy job in MNC's company, like all consult company. If you complete your MBA, then you can go with Capgemini, Bosch, and also other companies. So it's very easy to get a job from completing this course. And also alumni are very strong here. They are supporting us to everything. If you how to create a CVs, how to get a job, what need to do when you apply in the job. So it's very easy. We can say you पूरा part of career counseling भी आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू ही हो जाता है। So केवल सर, also आपका क्लासरूम का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? तो क्लासरूम एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, because in German it's not like India. If you go to the classroom and you always attention on the lecture. So here मतलब इधर कैसा है कि आप अपने हिसाब से क्लासरूम में जा सकते हो, बैठ सकते हो, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो for fun fact, during lecture. So it's easy and the professors are very helpful and very interactive. TU Berlin also provide the funding of your project. So अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या आपके पास कोई इनोवेशन आइडिया है, तो आप वो इधर आप यूनिवर्सिटी को आप पिच कर सकते हो, वो उनका फंडिंग भी करते हैं। एंड क्यों सर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया में बैचलर्स आपने कंप्लीट किया, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज इंडिया में जो आपका क्लासरूम का एक्सपीरियंस था और जर्मनी में जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या डिफरेंस आपको फील होता है? इट्स अ बिग डिफरेंस इन इंडिया। लाइक Germany में basically thing is it's not a pressure to you want to study or attend, because यहाँ पे कैसा है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको स्किप भी कर सकते हो सेकंड सेम के अंदर, जो इंडिया में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर आपको समझो कि फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है, मुझे 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो वो भी पढ़ सकते हो आप, 2 सब्जेक्ट स्किप कर सकते हो सेकंड सेमेस्टर में। तो वो एक बेनिफिट है कि आप एक टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट पे फोकस करने की बजाय 2-3 सब्जेक्ट लेके उस पर फोकस करके अच्छे ग्रेड उसमें ला सकते हो। ठीक, मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको TU बर्लिन से एडमिशन आता है, तो उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है दैट ये बहुत बड़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, सो एग्जामिनेशन टफ होते हैं या नहीं होते? और अगर एग्जामिनेशन इज वेरी टफ हियर जी, बिकॉज इट्स आई फील दैट इफ यू नो एवरीथिंग, बट हियर द प्रोफेसर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट when you give the examination and they are मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पेपर चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरा एग्जामिनेशन रहता है या इट्स अ रिटन बेस्ड, थियरी बेस्ड? इन माय कोर्स इट्स अ रिटन बेस्ड एंड रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, इसलिए तो मेरा तो रिटन बेस्ड एग्जाम होता है। लाइक इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे आर टेकिंग ओनली असाइनमेंट्स, सो हियर इन माय कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एवरी वीक you need to presentation one first and then after one examination in every week. So it's a written test, presentation, mock interview, then it's projects. So it's a very intensive course.
sir, आपका एक्सपीरियंस बर्लिन में कैसा रहा एज अ स्टूडेंट अब तक? बर्लिन इज़ अ मल्टीकल्चरल सिटी। जी। मतलब यहाँ पे हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। प्लस बेसिकली थिंग इज मुझे बर्लिन में सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रांसपोर्टेशन। आपको आधी रात को भी कहीं पे जाना हो तो आपको तुरंत बस, ट्रेन, ट्राम सब मिल जाता है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है बर्लिन का, तो आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है। एक ही जगह पे ट्राम, एस-बान। सो बेसिकली एस-बान, U-Bahn इज़ लाइक U-Bahn मीन्स अंडरग्राउंड मेट्रो एंड एस-बान इज़ अपर ट्रेन। सो वो बाहर चलती है, अंडरग्राउंड में मेट्रो चलती है, तो ट्राम भी रहती है, बस भी रहती है, तो सब कनेक्टिविटी इजीली मिलती है। एंड एज अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट ये प्लान कर रहा है कि उनको जर्मनी आना है, बर्लिन में ही आना है, तो उनको लिविंग एक्सपेंस कितना प्लान करके आना है पर मंथ? लिविंग एक्सपेंस इज अराउंड सब मिला के आपको 800-900 यूरो बन जाते हैं एवरी मंथ। एवरी मंथ मिनिमम आपको उतना चाहिए। आपके पास 7 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो बर्लिन में कितना रिस्पेक्टफुल होता है अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हैं जर्मनी में, स्पेशली बर्लिन में? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू वर्क एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस। आप कहीं पे भी जाओ वो काउंट तो होता ही है। प्लस जर्मनी में एक मेन थिंग मैंने देखी है कि आपको आपके स्किल्स के ऊपर वो लोग जज करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छे ग्रेड आए हैं या नहीं आए, इट्स डिपेंडेंट सेकेंडरी थिंग। इट्स ओनली मिनिमम क्राइटेरिया। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसा है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड आप कितने आगे हो, ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ड आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन शॉर्ट। ऑल्सो जब ये बर्लिन में जब आप अपनी लाइफस्टाइल है, तो एक इंडियन स्टूडेंट को कल्चर कैसा मिलता है, इंटरनेशनल कल्चर, इंडियन कम्युनिटी? सो इंडियन कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है बर्लिन के अंदर पर्टिकुलरली, और आपको या इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलेगा ही, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सिटी है, तो यहाँ से हर कंट्री से लोग यहाँ आते हैं स्टडी करने। तो मल्टी कल्चरल तो है ही, हर कंट्री से लोग आएंगे, आपको अलग अलग कल्चर उनका सीखने को मिलेगा। जैसे चाइनीज़ पीपल है तो उनका कल्चर अलग है, USA के पीपल उनका कल्चर अलग है। फिर साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ है जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, तो मेरे क्लास में 2-3 बंदे हैं, तो उनका कल्चर अलग है। तो बहुत डाइवर्स कल्चर है, तो सबके कल्चर अलग रहते हैं। एंड एज यू मेंशन दैट आपका जो कैंपस है उसमें खुद जर्मन कंपनीज भी अवेलेबल है, सो काइंडली एलैबोरेट ऑन दैट। मतलब बेसिकली थिंग TU इज़ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, सो ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ उन लोग का एक कोलैबोरेशन है, बहुत सारे मेमोरेंडम है, टाइप्स है, तो वो लोग एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। और मेरे कोर्स के अंदर तो मतलब हर एक कंपनी के साथ वो लोग कोई टाइप है, तो हमको विजिट भी करने लेके जाते हैं कंपनी के अंदर। कहाँ पे करने ले गए, और अपने यूनि में आपके कैंपस में कौन कौन सी कंपनीज है? मेरा जो ये मेन कैंपस है TU बर्लिन का, और हम लोग मेरा जो कैंपस है वो यूरेफ कैंपस है। तो यूरेफ कैंपस के अंदर हर एक कंपनी है, जैसे टेस्ला है, जैसे इधर की डॉयचे बान है, DB, और बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनियां हैं जो अभी बर्लिन इज अ स्टार्टअप हब ऑफ यूरोप बर्लिन। तो यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप चालू होते हैं तो मोस्ट ऑफ कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मेरे कैंपस के अंदर है जी। Zalando या Deutsche Bahn, Bosch, Tesla, Siemens Energy, yeah. So and also how is the experience जब आप TU बर्लिन में स्टडी कर रहे हो, बर्लिन में रह रहे हो, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है अपना? अगर आप, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट ये देखता है, अगर कोई सिटी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है तो वो कुछ ही चीज़ें चेक करता है कि भाई एकोमोडेशन मिल जाए, मेरा लिविंग एक्सपेंस टाइम पे मैनेज हो जाए और कल्चर अच्छा मिले, एंड फ्यूचर वो अगर ये देख रहा है कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद बर्लिन में सेटल हो सके स्टूडेंट या नहीं होना चाहिए। लाइक व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्टडिंग इन बर्लिन इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी? ग्राउंड रियलिटी तो अभी के हिसाब से थोड़ी ट्रिकी है जर्मनी, क्योंकि रिसेशन में जा रही है कंट्री के लास्ट 2 years GDP इज लाइक 0 and -1 सो अभी तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जॉब्स तो ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आपको एक आपका खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। और एज अ सिटी बर्लिन इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सिटी, आपको कहीं भी रात को निकलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय चिल एंड सेफ ऑल्सो। सो it's very vibrant and easy to live here. Done. So that's it. We will love to sign up over here with our student Keyur Vaidya sir. This was his experience of studying and doing his masters in the land of opportunities, research, discovery.
Nobel Prize winners and land of startups. So students, if you are looking forward to study in Germany and if you are looking forward to study at TU Berlin, because as a consultant हम लोग हमारे लिमिट्स पुश कर रहे हैं, हम लोग इंडिया से जर्मनी आ रहे हैं ये ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए, ताकि हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट आप तक कंप्लीटली दिखा पाए दैट जर्मनी में एक स्टूडेंट की रियलिटी क्या है. एंड केवल सर, कभी भी आपने ये सोचा था कि आपका जो कंसल्टेंट है वो खुद इंडिया से जर्मनी आएंगे आपको मिलने के लिए, देखने के लिए कि आप कैसे हो? मैंने तो नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी. So this was a shocking for me. Surprise. And also, what do you think ये इनिशिएटिव कैसा है कि जर्मनी आना, ग्राउंड रियलिटी देखना स्टूडेंट्स की और एक्चुअल पूरा सिनेरियो समझना, ताकि हम लोग फ्यूचर में गाइड कर पाए. प्लस पॉइंट इसीलिए हमने प्रीवियस सर को सिलेक्ट किया है. तो वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे एवरी स्टेप. मतलब आपके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके आप यहाँ पर सेटल हो जाओ उसके बाद भी, तो वो अच्छी बात है. इसलिए सर को सिलेक्ट करो, वो इजीली आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर देंगे. थैंक यू सो मच केयू सर. So students, if you are looking forward to study at TU Berlin, definitely contact Indo German Education. Thank you so much.